जय यीशु दोस्तों। जब हम पहली बार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं तो मास्टर हमें पहले गाड़ी का पतवार नहीं देते, बल्कि शायद एक किताब देते हैं जिसमें यातायात के नियम और यातायात संकेत किया जाता है। जब तक हमें यातायात के नियम और संकेत नहीं आता तब तक हम गाड़ी चलाने की योग्य नहीं है। हाँ, ये गाड़ी चलाने से ही नहीं संबंधित है, बल्कि हमारी जिंदगी की पतवार चलाने से भी जुड़ा है। और इसी तरह आज यीशु बताते हैं हमें कि समय के संकेतों को पढ़ना है। जिंदगी में हमें परमेश्वर अनेक संकेतों को देते हैं, चाहे वो ईश्वर से हमारी रिश्ता हो या इंसानों से या फिर जानवरों से या प्रकृति से क्यों ना हो। अगर हम उसे समझ लेते हैं तो जिंदगी का सामना करना काफी सहज हो जाता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि हम इन संकेतों को समझ ले। जैसे वे कहते हैं, अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियां बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जानते हो कि गर्मी आ रही है। वैसे ही इसे देखकर समझ लो कि प्रभु तुम्हारे निकट है। ज्योतिषियों ने समय के संकेतों को समझा और वो ईश्वर की आराधना करने तारा के दिखाए हुए मार्ग में चले। स्वर्गदूत के बताए हुए मार्ग में चरवाह चलते हैं बालक यीशु की आराधना करने। इज़यास के ग्रंथ में अध्याय 30 में परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग ये है, इसी पर चलते रहो। हाँ, वचन संकेतों का किताब है जो हमें जिंदगी के सफर में मदद करती है। ऐसे कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं से पहले प्रकृति ही कई बार संकेत करता है अलग अलग तरीके से। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, पक्षियां रोती हैं और जानवर दौड़ते हैं, जो इनको गौर से सुनता है और सही वक्त पर कदम उठाता है, वो इन विपत्तियों से बच जाता है। हमारे रिश्तों में भी हम देखते हैं लोग शारीरिक भाषा से कितना अधिक बोलते हैं, जिनमें अधिकतर अवचेतन से आता है, कुछ जानबूझकर बोलते हैं। हर कोई जो इसे पढ़ पाता है वो एक सहज रिश्ता बनाने में कामयाब होता है। अल्बर्ट मेहरबेन, जो बॉडी लैंग्वेज की शोध करता है, वो कहते हैं सिर्फ 7% मौखिक होता है, 38% मुखर होता है, जिसमें स्वर, विभक्ति और अन्य ध्वनियां भी शामिल है। बाकी 55% बॉडी लैंग्वेज या अशाब्दिक शब्द है। हाँ, इशारों का विज्ञान जरूरी होता है। जब हम बोले तो हम कैसे लगते हैं ये जरूरी है, ना कि हमारी बोलती। आज यीशु हमसे कहते हैं, समय के संकेतों को परखो, जो प्रकृति और इंसान से हमारे रिश्ते में हमें आगे और बेहतरीन बनाता है।